और क्या विजय सिन्हा की विदाई की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, यह भी सवाल है। विजय सिन्हा से मिलने के बाद जो उन्होंने आखिरी लाइन लिखी है, इसको माना यह जा रहा है कि राजनीति में इन शब्दों का चयन तभी किया जाता है जब आप किसी के विदाई के लिए, जब किसी के विदाई की वेला हो और तब आप उसके लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल है कि विजय सिन्हा के बुरे दिन शुरू होंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन भी शुरू होंगे? और इसके ऊपर यह भी देखा जाएगा कि भाई विजय सिन्हा को वही विभाग मिलता है कि नहीं मिलता है, भू राजस्व विभाग, वो देखना पड़ेगा। और भू राजस्व विभाग अगर मिलता है तो जिस तरह से विजय सिन्हा नायक अवतार में थे, जनता दरबार लगाकर अधिकारियों को हड़का रहे थे सम्राट चौधरी की सरकार में, वो वैसा वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं? विजय सिन्हा क्या उसी तरह से काम कर पाएंगे? सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार में कुछ तो अंतर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं शशि उत्तम, हमारे साथ है हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा। बिहार में कैबिनेट विस्तार का काउंटडाउन शुरू है। सीएम सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं, उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली में कही जा रही है कि वो अमित शाह और पीएम मोदी से भी मुलाकात करेंगे इस मुद्दे पे। अभिषेक, बिहार में कैबिनेट की काउंटडाउन शुरू हो गया है और बहुत जल्द मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन में इसका विस्तार भी हो जाएगा। कैबिनेट का रूपरेखा कैसा होगा, इसका क्या लगता है आपको? और इसमें सबसे बड़ी बात एक आ रही है कि विजय सिन्हा का क्या स्थिति होने वाली है इस कैबिनेट में, उनका कद कैसे छोटा होते जा रहा है या उनके बुरे दिन कैसे आते जा रहे हैं, इन सब मुद्दे पे हम बात करेंगे आपसे। क्या लगता है इस बार कैबिनेट विस्तार का क्या स्थिति होगी, क्या रूपरेखा होगा? नहीं, आपने देखा कल एक खबर आई कि जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं वो नीतीश कुमार से जाकर उन्होंने मुलाकात की 7 सर्कुलर रोड में, और फिर ये खबर आ जाती है कि सीएम सम्राट चौधरी दिल्ली भी बुलाए गए हैं और संभवतः जो हमारी जानकारी है या जो आप बता रहे हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी, इसकी कोई जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होनी है। और जाहिर है इसमें कोई शक शुबह नहीं है, इसमें कहीं कोई दूसरी बात नहीं है। बिहार में जो कैबिनेट का विस्तार होना है उसी पर बातचीत होनी है। जनता दल यूनाइटेड ने अपने नाम तय कर लिए हैं। भारतीय जनता दल यूनाइटेड में सारे नाम फाइनल हैं और जेडीयू में वही चेहरे होंगे, अशोक चौधरी होंगी, लेसी सिंह होंगी, जयंत राज होंगे, रत्नेश सदा होंगे। जो मंत्री बनते आ रहे हैं नीतीश कुमार की कैबिनेट में वही मंत्री होंगे, श्रवण कुमार होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी पेचीदगी ज्यादा है। विजय सिन्हा को कैसे एडजस्ट किया जाए? देखिए, एक सवाल तो है कि विजय सिन्हा के अच्छे दिन क्या खत्म हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से दिख रहा है, और क्या विजय सिन्हा की विदाई की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, यह भी सवाल है। देखिए, विजय सिन्हा पर हम आते हैं, लेकिन हम दर्शकों को यह मामला थोड़ा अजीब लगेगा कि जो विजय सिन्हा डिप्टी सीएम थे इससे पहले की सरकार में और बिल्कुल फुल फॉर्म में नजर आ रहे थे, उनके बारे में हम ये कह रहे हैं कि क्या विजय सिन्हा की विदाई की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? तो वो क्यों लिखी, वो बात हम क्यों कह रहे हैं? दर्शकों के लिए स्क्रीन पर एक तस्वीर है। दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का पोस्ट है। विजय सिन्हा से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने लिखा कि आज, ये शायद 2 दिन पुराना पोस्ट है, उन्होंने लिखा कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी से उनके पटना स्थित आवास पर सौहार्दपूर्ण एवं शिष्टाचार भेंट हुई। इस मौके पर उन्होंने अंग वस्त्र एवं पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। साथ ही संगठन के विस्तार एवं आगामी कार्यों को लेकर सार्थक एवं सकारात्मक चर्चा हुई। आपका राजनीतिक अनुभव एवं संगठन के प्रति समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। संजय सरावगी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, विजय सिन्हा से मिलने के बाद जो उन्होंने आखिरी लाइन लिखी है कि आपका राजनीतिक अनुभव और संगठन के प्रति समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायी है, इसको माना यह जा रहा है कि राजनीति में इन शब्दों का चयन तभी किया जाता है जब आप किसी के विदाई के लिए, जब किसी के विदाई की वेला हो और तब आप उसके लिए इन शब्दों का इस्तेमाल
करते हैं, या यूं कहें कि सियासत में कोई आडवाणी होने को हो, सियासत में कोई आडवाणी होने जा रहा हो या हो चुका हो, तब आप इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या विजय सिन्हा बिहार के आडवाणी हो गए हैं या उनकी विदाई की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, ये बड़ा सवाल है। और आपने कहा कि विजय सिन्हा के अच्छे दिन क्या खत्म हो गए हैं या बुरे दिन शुरू हो गए हैं राजनीति में, तो सवाल है कि विजय सिन्हा के बुरे दिन शुरू होंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन भी शुरू होंगे? क्योंकि विजय सिन्हा जिस वोट बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक है, बीजेपी का आधार वोट बैंक है। तो विजय सिन्हा की विदाई की स्क्रिप्ट तैयार करना, उसको अमल में लाना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान फैसला नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से दिख रहा है, जिस तरीके से बात देखने में और समझने में आ रही है, वो ये दिख रहा है कि सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं, मतलब ये चर्चा है राजनीतिक गलियारों में कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की जो सियासी कटुता है, दोनों एक ही पार्टी के हैं लेकिन दोनों की कटुता है, इस वजह से भी विजय सिन्हा के बुरे दिन राजनीति में शुरू हो गए हैं। उनकी सुरक्षा घटाई गई, वो डिप्टी सीएम नहीं बने, अब मंत्री भी बनेंगे तो उनको वो पुराना वाला विभाग मिलेगा नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भू राजस्व विभाग। विजय सिन्हा ने जो फैसले लिए राजस्व कर्मचारियों के निलंबन का, उस फैसले को सम्राट चौधरी की सरकार ने वापस ले लिया। विजय सिन्हा के विभाग के जो प्रधान सचिव थे सीके अनिल, उनको योजना परिषद का परामर्शी बनाया गया, जिसको सनटिंग पोस्ट माना जाता है। तो ये सारी चीजें एक के बाद एक ऐसी चीजें हुई हैं, इतने सारे संयोग राजनीति में नहीं होते हैं, और एक के बाद एक ऐसी चीजें हुई हैं जिससे ये लगता है कि कहीं विजय सिन्हा को पूरी तरह से निपटाने की तैयारी तो नहीं कर ली गई है। और ऊपर से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का ये मैसेज, संजय सरावगी का ये संदेश और उनका ये पोस्ट बहुत कुछ बताता है। ऐसी स्थिति परिस्थिति हमने सुशील मोदी के लिए देखी है। सुशील मोदी अब इस दुनिया में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, और सुशील मोदी के बारे में कहा जा रहा था 2020 के चुनाव के बाद कि वो बिहार के डिप्टी सीएम बनेंगे। चैनलों पर खबरें चल रही थी कि राम और लक्ष्मण की जोड़ी नहीं टूटेगी, लेकिन जिस दिन बिहार के दोनों डिप्टी सीएम का नाम अनाउंस हुआ कि तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी बिहार की डिप्टी सीएम होंगी, उसी दिन सुबह मैंने ये खबर चलाई थी। सुबह सुबह हमने दर्शकों को बताया था कि भाई सुशील मोदी अब डिप्टी सीएम नहीं बनने जा रहे हैं, और इसके पीछे कोई बड़ा आधार नहीं था। ऐसा नहीं कि मुझे कोई बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी मिल गई थी। इसके पीछे का आधार वही था कि जिस तरीके से सुशील मोदी मीडिया को बाइट दे रहे थे बिहार चुनाव के नतीजों से पहले, और एक दो बयान मैंने उनके सुने थे, इस तरह का बयान कि मतलब ऐसा संकेत मिल रहा था कि शायद सुशील मोदी उस भूमिका में न दिखें जिस भूमिका में वो रहे हैं। और बाद में वही हुआ, डिप्टी सीएम बना दिया गया तारकिशोर प्रसाद को, डिप्टी सीएम बना दिया गया रेणु देवी को। तो ऐसे संकेत मिलने लगते हैं। तो विजय सिन्हा को लेकर इसी तरह के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन तस्वीर तो हो सकता है हम गलत साबित हो जाए। तस्वीर तो तब साफ होगी जब बिहार में कैबिनेट विस्तार होगा। वैसे अगर विजय सिन्हा को मंत्री बना भी दिया जाए तो उनका डिमोशन ही माना जाएगा। डिप्टी सीएम से, उप मुख्यमंत्री से मंत्री अगर वो बनेंगे तो जाहिर है कद थोड़ा सा उनका छोटा हुआ है ऐसा कहा जाएगा। और इसके ऊपर यह भी देखा जाएगा कि भाई विजय सिन्हा को वही विभाग मिलता है कि नहीं मिलता है, भू राजस्व विभाग, वो देखना पड़ेगा। और भू राजस्व विभाग अगर मिलता है तो जिस तरह से विजय सिन्हा नायक अवतार में थे, जनता दरबार लगाकर अधिकारियों को हड़का रहे थे सम्राट चौधरी की सरकार में, वो वैसा वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, इस तरह का तमाम तरह के सवाल हैं विजय सिन्हा को लेकर। जी अच्छा, वो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को लेकर पहले भी कई बार नोकझोंक हुआ है, और उसके बाद जो उनके फैसलों को पलटना, क्या एक विभाग में मंत्री रह के सम्राट चौधरी के नीचे मीन्स उनके अंडर में, उनके मंत्रिमंडल में रहकर क्या वो काम कर पाएंगे अगर वो मंत्रिमंडल मिलता है तो? वही बात तो हमने कही कि जिस तरह से वो नायक अवतार में नजर आ रहे थे,
क्या वो उसी तरह से नायक अवतार में नजर आ पाएंगे? अगर उनको वो विभाग मिल ही जाता है, भू राजस्व विभाग, जिसको दुरुस्त करने की कवायद में वो लगे हुए थे और जिस तरह से अधिकारियों को हड़काते थे, जिस तरह से वो काम करते हुए नजर आ रहे थे, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में वो काम करेंगे, सम्राट चौधरी के नीचे वो काम करें, नीचे मतलब साथ काम करेंगे सम्राट चौधरी के नीचे, ऊपर की बात नहीं होती, लेकिन सम्राट कैबिनेट के मंत्री रहते हुए अगर वो काम करेंगे, और विजय सिन्हा क्या उसी तरह से काम कर पाएंगे? सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार में कुछ तो अंतर है और इसको बहुत खुलकर बताने की जरूरत नहीं है। विजय सिन्हा भी समझते हैं, बीजेपी भी समझती है, जेडीयू भी समझती है। जी ये बताइए कि क्या सम्राट चौधरी का मंत्रिमंडल या बीजेपी पे एक छत्र राज होने वाला है कि जिस तरीके से अपने विरोधियों को या जिनसे उनका नहीं बनता था एक एक करके साइड करते जा रहे हैं, क्या एक छत्र राज हो रहा है क्या? देखिए, एक छत्र राज वाला मामला तो नहीं है। सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी में एक छत्र राज वाली स्थिति हो नहीं सकती है। भारतीय जनता पार्टी में आप अकेले सारे फैसले नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि सम्राट ये दिख रहा है कि सम्राट चौधरी की जिनसे कटुता रही है, उनके राजनीति में बुरे दिन कैसे शुरू हो गए हैं, तो जाहिर है तात्कालिक तौर पर यह कहा जा सकता कि अभी तो सम्राट चौधरी की ही चल रही है। जी मंत्रिमंडल विस्तार होने में अभी 2 दिन बाकी है। विजय सिन्हा का क्या होगा, मंत्रिमंडल में शामिल होंगे या नहीं होंगे, ये आने वाले 2 दिनों में पूरा क्लियर हो जाएगा। पूरी स्क्रिप्ट जो है लिखी जा चुकी है, लेकिन अभी जनता के सामने आना बाकी है, मीडिया के सामने प्रत्यक्ष रूप से आना बाकी है। अभी जो सोर्स मिल रहे हैं उस सोर्स के हिसाब से जो बातें चल रही हैं उसमें से कुछ अधूरी बातें भी हो सकती हैं। देखते हैं 2 दिनों तक यह कैसा और क्या होता है, विजय सिन्हा को कहां पद मिलता है, संगठन में कहीं एक बड़ी जिम्मेवारी तो नहीं मिलती है।